प्रधानमंत्री मोदी के सबसे फेवरेट मुद्दे जिस पर वो लगातार कांग्रेस को संसद में और अपने भाषण में अपनी रैलियों में घेरते हैं, उस मुद्दे पर बनी हुई एक फिल्म जो प्रतीक्षित है, मोस्ट अवेटेड है। वो फिल्म 17 जनवरी को आखिरकार रिलीज होने जा रही है और उस फिल्म की अवधारणा तब बनी थी जब उस फिल्म में लीड रोल में काम करने वाली अब मंडी से सांसद और हीरोइन कंगना रनौत सांसद भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी से अटैच भी नहीं थी। तब उन्होंने इस बात की अवधारणा गढ़ी थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने एक अवधारणा गढ़ी कि इमरजेंसी गलत थी और इमरजेंसी ने इस देश का बहुत नुकसान किया और उन्होंने इमरजेंसी नाम की फिल्म को प्रोड्यूस करने का, बनाने का और रिलीज करने का जिम्मा उठाया। और उन्होंने यह बात सोची जरूर होगी कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट मुद्दा है इमरजेंसी, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाएगा, अगर वो फिल्म रिलीज होती है तो इससे कांग्रेस की छवि और धूमिल होगी। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमेज और खराब होगी। यह देश जैसा कि पहले तो उनको 2.5 साल बाद ही माफ कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का उदय होना काफी मुश्किल होगा। लेकिन वह फिल्म आखिर में पूरी की पूरी शूट हुई। शूट होने के बाद सेंसर बोर्ड से मंजूरी ना मिल पाने के कारण लटकी रही, रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से अब वो डेट आ गई है 17 जनवरी 2025, जब वो फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने जा रही है। और उन्होंने इस फिल्म को रिलीज होते ही प्रियंका गांधी, जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको वो फिल्म देखने का न्योता भी दे डाला है। जाहिर सी बात है कि कंगना रनौत ने सिर्फ प्रियंका गांधी को ही न्योता नहीं दिया होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया होगा। और अब यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इमरजेंसी फिल्म देखने का निमंत्रण देके कंगना रनौत ने एक बार उनको बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। इस पर पूरी पड़ताल करेंगे, पूरी बात करेंगे और डेप्थ में जाके पूरी बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अनेक नॉन बायस वीडियो भारतीय राजनीति पर और सामाजिक दशा पर देखने को मिले। नरेंद्र मोदी अभी हाल में रिलीज हुई द साबरमती रिपोर्ट को देखने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गए थे, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप रही। और वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो नरेंद्र मोदी की इमेज को शायद उभारने वाली फिल्म थी, भाजपा की आइडियोलॉजी को उभारने वाली फिल्म थी, अन्य राजनीतिक दलों को जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे के हैं उनकी इमेज को, या बेसिक बात करें तो कांग्रेस की इमेज को धक्का लगाने वाली थी। लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो गई। 50 करोड़ में बनी वह फिल्म मात्र 31 करोड़ की लागत वसूल पाई। 19 करोड़ की फिल्म अभी भी वो घाटे में बताई जा रही है। इस बात से एक बात तो सुनिश्चित होती है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने के बावजूद भी उस फिल्म को लोकप्रियता का वो मंजर नहीं प्रदान कर सके, लोकप्रिय फिल्म वो नहीं दे पाई। लेकिन आरोप जरूर लगे प्रधानमंत्री मोदी पर। जिस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने गए थे, उसी समय उनके ऊपर आरोप लगा कि मणिपुर दंगे पर बात करने के लिए उनके पास 3 मिनट का समय नहीं है, जहां पर लोग मर रहे हैं, 2 समुदायों के बीच झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रही है, लूट घसोट मची हुई है। 3 मिनट का भी समय मोदी या फिर मोदी की कैबिनेट के पास नहीं है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कोई बात बोल दें। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी ने फिर उस बात को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया और आज तक वो मणिपुर दंगे पर बात नहीं करते हैं, जाने की बात तो दूर रही। इसके अलावा किसान आंदोलन पर भी उन्होंने कोई अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जो दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर एक किसान धरने पर बैठा हुआ है, आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उस पर भी अब तक नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, कुछ भी नहीं बोले हैं। लेकिन विपक्ष और आलोचक मीडिया उनके ऊपर आरोप लगाता रहा है कि प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्म देखने का नरेंद्र मोदी के पास फुर्सत है, टाइम है, चूंकि वो प्रोपेगेंडा खुद करना चाहते हैं। ऐसी हालात हैं। उसके बाद कंगना रनौत ने एक नया सगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि वो अब मंडी से सांसद भी हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक रूप से कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कंगना रनौत से ट्विटर वार कर चुके दलजीत दोसांझ से मिलते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ झप्पी भी डालते हैं, लेकिन कंगना रनौत से नहीं मिलते हैं। कंगना रनौत उस बात पर बहुत आहत होती हैं, तमाम सारे
टीवी चैनलों के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो दबी जुबान से अपना दर्द भी बयान करती हैं और थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करती हैं। इससे ज़्यादा उनके शायद हिम्मत भी नहीं थी। कंगना वही कंगना है जो कहती हैं कि देश को पूर्ण रूप से आज़ादी 2014 के बाद मिली और वो मोदी को भगवान का अवतार मानती हैं। इतनी सारी चापलूसी करने के बाद भी वो नरेंद्र मोदी से मिल नहीं पा रही हैं। अब बात करते हैं उनकी फिल्म पर। उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था 14 अगस्त 2024 को। जैसे ही उनका ट्रेलर आया वैसे ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह वो इस फिल्म को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि इस फिल्म में अकाल तख्त को बदनाम करने की कोशिश की गई है, पंजाबी सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और जर्नैल सिंह भिंडरावाला का जो इसमें सीन दर्शाया गया है उससे हमारी इमेज खराब होती है। और इस बात का हवाला देते हुए वो कोर्ट में चले गए और तत्काल प्रभाव से सेंसर बोर्ड ने उनके ट्रेलर को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। जो सीबीएफसी है उसने जो अपना एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है वो प्रमाण पत्र पहले ऑनलाइन मेल के थ्रू जारी किया था, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण देते हुए जब कोर्ट से जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टम जनरेटेड मेल के थ्रू इनको डिलीवर हो गया था, बल्कि इसको दिया नहीं जाना है। अब एक बार कंगना रनौत के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। फिर 6 सितंबर 2024 को इस फिल्म की रिलीजिंग डेट मिली, लेकिन वो उस डेट पर भी यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। लगातार कंगना रनौत इस बात के लिए रोती गाती रहीं और अपनी आर्थिक मजबूरियों का भी हवाला देती रहीं। उन्होंने यह तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह डाला कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्हें अपना घर और अपने आभूषण भी गिरवी रखने पड़े हैं। लेकिन चूंकि कोर्ट दलीलों के आधार पर चलती है, कोर्ट संवेदनाओं के आधार पर नहीं चलती है, अतः उन्हें वहां भी मात खानी पड़ी। कंगना रनौत का ओवर कॉन्फिडेंस टूटा। वो ये समझती थी कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तो वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं और उनकी फिल्म भी भारतीय जनता पार्टी की इमेज को अच्छी बनाने वाली और कांग्रेस की इमेज को खराब करने वाली, इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने वाली और पूरे के पूरे गांधी परिवार को ब्लैक लिस्टेड करने वाली, राजनीति से बाहर करने वाली फिल्म है। तो इसमें प्रधानमंत्री का, मोदी की पूरी कैबिनेट का उन्हें भरपूर साथ मिलेगा। लेकिन जहां भी कंगना रनौत इस फिल्म को लेकर के फंसी, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जनता की अदालत हो, हर जगह कंगना रनौत अकेले खड़ी मिली। उनका मोदी कैबिनेट की तरफ से कोई साथ देने वाला व्यक्ति नहीं मिला। इस बात को लेके वो आहत भी दिखी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। ओवरऑल अगर अब निष्कर्ष की बात की जाए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जरूर एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी को जिस तरीके से आमंत्रण दिया है इमरजेंसी फिल्म देखने का। अब एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे भी मन में आता है कि इमेजिनेशन आता है कि यदि उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी अगर फिल्म देख लेती हैं, ये वही प्रियंका गांधी है जो संसद में इमरजेंसी के नाम पर माफी मांग चुकी हैं और मनमोहन सिंह जी भी एक बार कह चुके हैं कि किसी भी राजनेता से जो गलतियां हुई हैं उसके लिए जब भी प्रायश्चित कर लीजिए तब अच्छा है। ये वही कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि प्रियंका गांधी ने माफी मांग लिया है। अब अगर एक बार फिर से माफी मांगने की ही प्रक्रिया में वो इमरजेंसी फिल्म देख लेती हैं, गांधी परिवार इमरजेंसी फिल्म देखने चला जाता है और नरेंद्र मोदी इमरजेंसी फिल्म देखने अगर नहीं गए किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए या किसी भी तोहमत से बचने के लिए, तब कंगना की क्या स्थिति होगी और नरेंद्र मोदी और मोदी कैबिनेट की क्या स्थिति होगी। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आपकी अपनी क्या विचार है, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अनेक ऐसे वीडियोस हमारी तरफ से जो निष्पक्ष होते हैं, नॉन बायस होते हैं, देखने को मिलते रहें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। द रियल टॉक शो को अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।